घोड़े की सवारी चढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो हम लोगों ने घोड़े की सवारी की। और है थोड़ा डरावना, लेकिन फिर भी वो जो ब्लू दिख रहे हैं उसके नीचे से हम लोग आ रहे हैं, और एक हाथ से फ़ोन और दूसरे हाथ से साइड साइड साइड, और दूसरे हाथ से घोड़े की वल्गा। है तो थोड़ा रिस्की, लेकिन देखा जाएगा। चल भाई चल भाई चल भाई, साइड साइड साइड। ओके, कभी कभी घोड़े इतने किनारे चले जाते हैं कि डर लगने लगता है। और ये ऐसे ऐसे रास्तों पे घोड़े चल रहे हैं। भैया सबकी जीवटता को सलाम है। साइड 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 साइड। वो अरे चल भाई। डर तो इन पथरीले रास्तों पे घोड़ों के पैर भी फिसलते हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है भाई। आप चाहे जो कह लो, लेकिन अरे चल चल टाइगर चल, टाइगर थम गया अभी। टाइगर चल, खींच दे भाई, खींच दे खींच दे। चल टाइगर चल। ओए खींच भाई। ले पहुंच गए। ये स्टेशन है क्या? ये स्टेशन है, रेस्ट पॉइंट है। थोड़ा रिलैक्स, एकदम रिलैक्स चाहिए। यहाँ पे खड़ी चढ़ाई रहती ना नीचे की। हाँ, अरे बहुत खड़ी चढ़ाई है। मुन्नी है। ये घोड़ों का रेस्ट पॉइंट है। उधर चले जाओ आराम करने का। परस भैया घोड़े पर से उतरते हुए। ओहो हो। कैसा रहा अनुभव भैया? अपने अनुभव को शब्दों में व्याख्यायित कीजिए। कुछ क्रूएल्टी लगी मुझे। क्रूएल्टी तो है। मनुष्य ने अपने आराम के लिए कुछ ऐसे कार्य किए हैं। इन लोगों की रोजी रोटी और इन लोगों की खाने पीने का इंतजाम अगर ना हो, फिर यही सब पैसे जो है, यही सब इकोनॉमी है। हाँ, यही इकोनॉमी है। और वो हमें अभी और उस ऊपर तक जाना है, और वो ग्लेशियर भी दिख रहा है। वाह, श्रद्धा जो है, आस्था जो है, सब चीज़ पे भारी पड़ती है। लोग यहाँ नीचे से पैदल आ जाते हैं, और हम लोग थके होने के बाद और समय बचाने के लिए घोड़े ले लिए। ऊंचाई कितनी, जरा ऊंचाई बताइए तो। आ 3635 मीटर की ऊंचाई पे हम लोग हैं यहाँ पे, और अभी हमको लगता है 200-400 मीटर और चढ़ना होंगे। वो है सामने। हाँ, 400 मीटर और होगा। हमने चढ़ाई फिर शुरू कर दी लगभग 10 मिनट के गैप के बाद, और एक हाथ से घोड़े को संभालना थोड़ा यो। ओयो, हाँ बाहर ही खींच रहा हूँ मैं। और ये ग्लेशियर दिख रहा है।
ये ग्लेशियर दिख रहा है। बारह एकदम किनारे भी मत ले जा भाई। साइड है, साइड है, साइड है। पीछे शायद आपको शबद कीर्तन भी सुनाई दे रहे होंगे। बारह, बारह। बाहर, बाहर, बाहर आ, बाहर आ। घोड़ों को संभालने की कला उतने अच्छे से मुझे नहीं आती है। जिधर खींचना हो वल्गा की रास उधर को, जिधर मोड़ना हो उधर खींच दीजिए, घोड़े मुड़ेंगे। और नहीं तो जो इनके मालिक हैं उनके शब्दों के अनुसार चलेंगे। चल भाई, और मैं इनका मालिक हूँ नहीं, तो भाई साहब का जिधर मन करता है। ये घोड़े का नाम क्या है? टाइगर? रानी टाइगर। अरे रानी टाइगर की साइड, 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 साइड। पैदल ना, पैर में ना लगेगा। पैदल चलने वाले भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये पशु अपनी इच्छा से चलते हैं। मुड़ जा। और ये यहाँ से एक शॉर्टकट खुला है, और नहीं तो लंबे में आपको लगभग 100 मीटर चलना पड़ेगा, ऐसे 10 मीटर। ओए ओए ओए, पत्थरों पे जब घोड़ों के पैर फिसलते हैं तो सच पूछिए तो कलेजा मुंह को आ जाता है। और ये हम इतनी ऊंचाइयां चढ़ते हुए आ चुके हैं अब तक। अब सिर्फ झाड़ झंकार ही दिख रहे हैं, वृक्ष कब के समाप्त हो चुके। और ये ग्लेशियर्स के बचे हुए भाग। ये 8 नंबर किस लिए लिखा हुआ है पत्थर पे? चल भाई, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। रानी टाइगर, मेरे पैर को ना रगड़ दियो पत्थरों से। और यह भी एक अनुभव रहा, अच्छा ही अनुभव रहा। घोड़ों पे बैठे बैठे जंघे जो है सो की 5 किलोमीटर की यात्रा एक तरफ से घोड़ों पे। ये भी हम धूप पे आ गए, और वो उस ऊंचाई पे जहाँ झंडा दिखाई दे रहा है, हमें उस ऊंचाई पे जाना है। भाई ने घोड़े को पीछे से एक डंडा मारा, वो घोड़े ने हिला दिया हमको। ओह शाबाश। अधिकांशतः घोड़े अपनी मर्जी से चलते हैं। अब छोड़ दीजिए तो अपने आराम के रास्ते ढूंढ के और नहीं पे चलेंगे। हे प्रभु, धन्य है, धन्य है प्रभु, और धन्य है उनके भक्त और उनके
ऋषिगण। जो कि जाके बैठे भी तो इतनी ऊंचाई पे। बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, रानी टाइगर बाहर जा, बाहर 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 बाहर। अगर 2-4 दिन ऐसे घुड़सवारी करने को मिली तो घोड़े भी संभालना सीख जाऊंगा मैं एक हाथ से ही। चल, अरे रानी टाइगर, नखरे ना दिखा भाई, चल बाहर को चल। और राम राम करते करते चल हम आप पहुंचे ग्लेशियर के पास। अब ये कौन सा ग्लेशियर है पता नहीं, वहाँ तो लिखा हुआ था टिपरा ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर के पास ये पत्थरों का वो लगा दिया गया है ताकि बर्फ और ये पानी जो है ज़बरदस्त ठंडा होगा। ये ग्लेशियर यहाँ तक है, स्नो लाइन मतलब हमने टच कर लिया है। अब रखता हूँ क्योंकि एक हाथ से घोड़े नहीं संभल रहा है। ग्लेशियर ऐसे मुड़ता हुआ चल रहा है। मुझे लगता है कि ये शायद टिपरा ग्लेशियर का ही भाग होगा। भाई, इस ग्लेशियर का नाम कुछ पता है? फ्रांस के शामोनी में लोगों ने ग्लेशियर काट के आइस हाउस बना दिए थे। शामोनी में या कहीं शामोनी में ही शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन गया हुआ हूँ। ओए अंदर आ जा। आई, हाँ चल चल, बाहर से चल। ए रहा, कुछ लोग यहाँ पे लगता है कि बर्फ से भी खेले हैं। ये रही अपनी ग्लेशियर हेमकुंड साहिब की यात्रा। वाओ, अविस्मरणीय अविस्मरणीय अनुभव। और बाकी तो इस रत्न गर्भा प्रकृति ने और धरती ने क्या क्या छुपा रखे हैं, अभी तक पूरा पता कहाँ चला है। अब यहाँ के बाद बाहर ना जा भाई, बाहर किनारे पे बहुत डर लगे है। और आप देख रहे हैं, देख सकते हैं और देखेंगे कि ऐसे ऐसे पिट्ठुओं पे लोग चल रहे हैं। चल भाई, चल भाई रानी टाइगर। ओए, लगाम नहीं खींचा मैंने।
ओए 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 ओए। अरे रे 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 कहाँ ले जा रहा है भाई? तुम भी अंदर ही तो खींच रहे हैं, तुम पीछे से डंडे मारे जा रहे हो।